धन्यवाद करता हूँ। हमारे गोरखपुर से भी काफी लोग जुड़ रहे हैं आज। धन्यवाद हो प्रभु का। और यूएसए से भी हम, मेरी बहन और उसके परिवार के लोग जुटे हुए हैं। सब लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, हम लोग ज्यादा समय व्यतीत न करें इन सब बातों में, लेकिन अब डायरेक्ट अब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे बतानी है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितनी बातें मैं बताऊं, क्योंकि पवित्र आत्मा बताते जाता है और मैं बोलते जाता हूँ। मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस बिटवीन इजरायली प्रजा और परमेश्वर की निज प्रजा, दोनों में क्या अंतर है, क्या बातें हैं, उसको मैं आज आखिरी बताऊंगा। हालांकि बताने को बहुत कुछ है। वाह, अगर पुराना नियम यदि हम पूरा बताने लगे तो कई महीने बीत जाएंगे इसी बात को लेकर। और अब नया नियम की पूरी स्टडी हमारे पास अगर नहीं है तो हम फिर नहीं समझ पाएंगे कि रियली परमेश्वर क्या करना चाहता है। और इसके बाद का जो मेरा मैसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे को मैं आप लोग को बताऊंगा। आज मैं सोचता हूँ कि कुछ 6-7 बातें हैं जो मैं आज कंप्लीट कर लूं आप लोग के बीच में, ताकि आप लोग भी आने वाले सोमवार को आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि अब वो महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है जो पवित्र आत्मा ने बताई है। और इसलिए आप लोग की तैयारी मैं चाहता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग अपने साथ लेकर आइएगा, बैठिएगा और सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अब तक हम लोगों ने कम से कम 15 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। डिफरेंस, दोनों प्रजाओं में क्या डिफरेंस है। फिर मैं आप लोग को बताऊं कि मैं उन बातों को बता रहा हूं कि पुराने नियम की इजरायली प्रजा, उसके अलावा किसी को भी परमेश्वर ने इजाजत नहीं दी है कि वो परमेश्वर की प्रजा बने। अब हम लोग नया नियम में आते हैं तो नया नियम में परमेश्वर और एक प्रजा बना रहा है। अभी दोनों काम चालू है, इजरायली प्रजा का भी चालू है, हमारा भी चालू है, जो अन्य जातियों में से प्रभु बना रहा है। और अब नेक्स्ट मेरा मैसेज है वो किस तरह परमेश्वर क्या काम करेगा और किस तरह सब लोगों को स्वर्ग में ले जाएगा, उसकी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। तो हम लोग अभी तक 15 पॉइंट देख चुके हैं। अब मैं 16वां पॉइंट आप लोग को बता रहा हूं कि पुराने नियम की इजरायली प्रजा है, उनके बारे में यदि आप पूरा पुराना नियम पढ़ लेंगे, मैंने अभी हाल में खत्म कर दिया, उत्पत्ति से लेकर जकरिया की पुस्तक तक अभी हाल ही में मैंने खत्म किया। अभी मैं मत्ती भी पूरा पढ़ लिया, मरकुस अभी आधा पढ़ लिया है आज। तो रियली बहुत ही आनंद मिलता है कि प्रभु क्या करना चाहता है। लेकिन ये पूरा नियम मैंने पढ़ा, ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने कहीं नहीं पाया कि परमेश्वर उस इजरायली प्रजा को स्वर्ग ले जाना चाहता है। स्वर्ग राज्य किसके लिए है? वो प्रजा परमेश्वर ने क्यों बनाई? उस प्रजा को परमेश्वर कहाँ रखना चाहता है? इजरायली प्रजा की बात कर रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट की। और उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर उनको कोई ऐसी प्रॉमिस भी नहीं की गई है कि उनको परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिएगा, नया नियम में नहीं आ रहा हूं मैं, अभी ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को परमेश्वर स्वर्ग ले गया, दैट आई नो, बट दैट इज कुछ लोगों को, नॉट द होल प्रजा। पूरी प्रजा को नहीं ले जाने की बात कर रहा परमेश्वर। पहला जो व्यक्ति हम देखते हैं उत्पत्ति के 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां पर उसके 27 पद में वहां हनोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। माने वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया? ऊपर उठा लिया मतलब कहाँ गया वो? सो मैंने आप लोग को बहुत ही खुलासे के साथ ये बातें बताई थी कि
ऊपर कितने स्वर्ग है। और पौलुस प्रेरित दूसरा कौरिन्थियों उसका 12 अध्याय में हम लोग को बताता है कि मैं तीसरे आसमान पर चढ़ गया और वहां जो अद्भुत बातें देखी। ऐसे कई लोगों को आते जाते हम लोग देख रहे हैं बाइबल के अंदर। मैंने सारी बातों को आप लोग को बताया है। हनोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको ऊपर उठा लिया गया, बट वेयर डिड ही गो? वो क्या उस हेवन में गया जहां हमारा परमेश्वर रहता है? और ही वेंट टू पैराडाइज। मेरा जहां तक ख्याल है, ही वेंट टू पैराडाइज, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग बहुत बड़ी है। आप दोनों ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट दोनों की हकीकत को जान लेंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। इसलिए हम लोग को ये सब बातों का ध्यान रखना है। एलिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी ऊपर उठा लिया गया। ऊपर से वो अग्निमय रथ आया और उसको एलिशा को अलग किया, उसको उठा लिया, ऊपर चला गया। वो उसका कंबल नीचे गिरा, एलिशा के पास आ गया। यार उसको वो आत्मा मिल गया, वो शक्ति मिल गई, वो सामर्थ्य मिल गई जो दुनिया में वो काम में ला सकता था। प्रेज द लॉर्ड। सो एलिया भी स्वर्ग गया, लेकिन ही वेंट टू पैराडाइज। उनको फिर आना है। मूसा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, और लूका उसका 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं वो मत्ती उसका 17 अध्याय में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है। वहां भी एलिया मूसा वापिस आते हैं। कहाँ से आते हैं मैंने बताया था। सो हम देखते हैं कि पैराडाइज में उनका आना जाना रहता है, तो परमेश्वर ऐसा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो स्वर्ग जाने की जो बात है वो बड़ी अनोखी है। वो तो फिर बाद में मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। सो हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग गए। हम लोग मत्ती उसका 27 अध्याय में हम लोगों ने देखा था, उसका 51-52 पद, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। गत दिनों मैंने बताया था इस सब बातें। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जब ऊंची आवाज में आखिरी शब्द बोल के कि हे परमेश्वर, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और उसने जैसे ही ऊंची आवाज में इसने ये बात बोली और सारी कब्रें खुल गई। किसकी? पवित्र संतों की कब्रें खुल गई। और उसके बाद वो भी मैंने वर्णन किया था आप लोग को कि दे वेंट अप। पहले तो यरूशलेम में गए, यरूशलेम में जाके वो सारे पवित्र संत लोग थे, वो वहां पर दिखाई दिए। लेकिन फिर वो लोग ऊपर उठा लिए गए, बिकॉज वी डोंट सी देम हियर। इस दुनिया में अब नहीं देखते हम लोग। इतना जमाना बीत गया, दोबारा उनका कहीं पर दिखाई देने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और दूसरा कि वो दिखाई भी नहीं दिए, तो परमेश्वर ने उनको ऊपर उठा लिया। सो बहुत सारे संत होंगे जिनको परमेश्वर ले गया। सो लाइक दैट कुछ लोगों को स्वर्ग या पैराडाइज तक जाते हुए हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बात आप लोग को बता रहा हूँ वो ये कि स्वर्ग जाने की, वेयर गॉड लिव्स, वहां जाने की बात कौन हमको बताएगा? कौन जा सकता है वहां पर? हमारा प्रभु यीशु मसीह डेफिनेटली वहां गया, और इसलिए उसके आश्रय रहकर हम इन बातों की जानकारी ले सकते हैं कि परमेश्वर का आगे का क्या प्लान है। सो वी कम टू द न्यू टेस्टामेंट एंड में हम परमेश्वर की निज प्रजा, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इजरायली प्रजा, निज प्रजा। अब इस दुनिया में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद जो निज प्रजा बना रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो निज प्रजा जो है उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है कुछ डेफिनेट बात प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बता के गया, और हम लोग को कहाँ ले जाने वाला है, अभी हम लोग को कहाँ उसने प्रवेश कराया, अभी हमारे लिए क्या उसने तैयार किया। तो आगे के सारे पॉइंट्स में मैं ये बात बता चुका हूँ आप लोग को कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर ने निज प्रजा को क्यों बनाया। इसलिए बनाया या इसलिए बना रहा है और बनाते जाएगा। अभी तो बहुत बनाना है। प्रभु यीशु मसीह को निज प्रजा में बहुत लोगों को शामिल करना है। लेकिन अब परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? और अब हमारे लिए परमेश्वर ने एक ऐसा परमेश्वर का राज्य स्थापित किया है इस दुनिया में,
ट्रिमेंडस है वो राज्य बहुत बड़ा है, और उस राज्य में हम लोग को परमेश्वर ले जाना चाहता है। ये अनदेखा राज्य है, इनविजिबल, दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं। कैसे प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे, सब बातें मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो प्लीज आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा क्या बातें मैं बता रहा हूँ। सो परमेश्वर का एक ये बातें डेफिनेटली प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बताया, जैसे कि हम लोग यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 पद 5 पद तो मैंने पहले बताया, उसमें बताया प्रभु यीशु मसीह जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्म लेंगे परमेश्वर का राज्य देख नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द किंगडम ऑफ गॉड, या परमेश्वर के उस राज्य को हमें देखना है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में एस्टेब्लिश किया है। हम उस राज्य की बात कर रहे हैं। अभी हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, अभी तो बाद में आ रहा हमारा प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए, तब हम जाएंगे ऊपर। अभी इतनी हड़बड़ी नहीं है हम लोग को भी। प्रभु यीशु मसीह जो इंतजाम किया है और जो कुछ उसने निर्धारित किया उसको करने दीजिए। तो हम देखते हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर ने अपना राज्य एस्टेब्लिश किया उसमें हम कैसे प्रवेश करेंगे, उसकी बात प्रभु ने बताई। फिर प्रभु ने 5 पद में लिखा है जिसमें कहा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सो हमें प्रवेश करने की बात प्रभु ने बताई। और आई डोंट नो अभी तक जितना मैंने मैसेज दिया है बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, लेकिन अब हम लोग को ये जानना है कि कितने लोग परमेश्वर के राज्य में अभी प्रवेश कर चुके हैं। इतनी बातें बताने के बाद या इतनी जानकारियां आपको देने के बाद अभी कितने लोग अपना जीवन को तैयार कर पाए हैं या उसमें प्रवेश कर पाए। तो एक बहुत अनोखी बात है, उसको आप लोग को जानना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 1 2 3 पद आप लोग पढ़िए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताया के गया है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। और दूसरी बात कि मैं तुम्हारे लिए, अब मैं तो जाने वाला हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट हेवन, स्वर्ग जाने की बात कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर, मेरे पिता के घर में, अगेन बात पर ध्यान दीजिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं स्वर्ग से भेजा गया हूँ, मेरे पिता ने मुझे भेजा है और मैं अब वो अनोखी बातें आप लोग को बता रहा हूँ। वैसे तो बताने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने अनोखी बातें हम लोग को बताई है, वो भी मैं अभी लाऊंगा प्रकाश में। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ये बात बोला है तो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। वो कहता है ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहा गया, मैंने पहले आप लोग को बताया था, जी उठने के बाद प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 31-32 पदों को देखिए आप, वहां पर लिखा है जी उठने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा और वहां से पिता से पवित्र आत्मा मांगकर उसने भेज दिया इस दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भी भेज दिया है ताकि ये सारे प्रकाशन की जो बातें हैं वो हम लोग को समझ में आए, अकल में आए, हम लोग इसका खुलासा कर सके। एंड आई थैंक गॉड, परमेश्वर क्या क्या मुझे बता रहा है वो बातें मैं आपको प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी एक अनोखी बात दिखाई दी। व्हाई डिड गॉड टेल इजराइलाइट्स, इजरायली प्रजा को ये सब बातें क्यों नहीं बताई थी? स्वर्ग जाने की बात क्यों नहीं करी थी? इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया था। जहाँ प्रभु यीशु मसीह समय समय पर दिखाई देता है वहां पर भी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार, मैंने बताया था कि मीका उसका 5 अध्याय उसके 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसका निकलना जगत की उत्पत्ति से होता चला आया।
और मैंने उस बातों को भी आप लोग को बताया, कब कब हमारा प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रस्तुत हुआ, कैसे प्रस्तुत हुआ, किस रूप में प्रस्तुत हुआ, आदि तमाम बातें मैंने बताई थी आप लोग को। अगर आप लोग याद रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो सारी बातें हवा में निकल जाती है और फिर आप लोग को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातों का खुलासा समझ लीजिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की नीच प्रजा, पता नहीं कितने बने हैं कितने नहीं बने हैं, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को ये सब बता रहा हूं ताकि आप इस बात पर ध्यान दें। एंड इफ यू आर नॉट द उसकी नीच प्रजा नहीं बने तो डेफिनेटली स्वर्ग जाने का छोड़ दीजिए, आप परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश करने नहीं मिलेगा। तो स्वर्ग जाने की बात तो छोड़ दीजिए फिर। तो इसलिए ये बातें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी तो आप लोग को बहुत जगह में प्रभु इसी दुनिया में आपका इस्तेमाल करेगा, अपनी नीच प्रजा का। अभी तो 1000 साल का जो इस दुनिया में राज्य है, जिसको हम लोग उसमें पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 20 अध्याय और उसका 1 से 8 पद तक हम लोग पढ़े, तो वहां पर बताया गया है, करीब 5-6 बार ये शब्द आया है, मिलेनियम मिलेनियम मिलेनियम। ये 1000 साल का जो राज्य है प्रभु इस दुनिया में स्थापित करेगा। गॉड विल बी द ऑलमाइटी किंग इन द होल यूनिवर्स। पूरी दुनिया का एक ही मालिक होगा, एक ही राजा होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उसके साथ उसकी नीच प्रजा होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये नीच प्रजा का बहुत परमेश्वर ख्याल रख रहा है। और ये नीच प्रजा के बारे में मैंने बताया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर देश में प्रभु अपनी नीच प्रजा बना रहा है। और अब तक कितना समय बीत गया, 2024 साल। 2024 साल तक कितने लोगों को प्रभु ने अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार किया होगा, या कितने लोगों ने अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया होगा कि यस प्रभु, आई वॉन्ट टू बी योर पीपल, आपका मैं प्रजा बनना चाहता हूँ। जो प्रजा आप बनाने के बाद मुझको उस राज्य में रखेंगे, जो परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह स्थापित किया, वहां पर मुझको रखेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल दिखाई देता है, इसलिए कि ये नॉमिनल क्रिश्चियन के लिए नहीं है। ये नामधारी मसीह लोगों को इस राज्य में प्रवेश करने नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर की नीच प्रजा बनने के बाद ही आप हो सकते हैं। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कोई प्रतिज्ञा नहीं की है कि he will take them to heaven। ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ, फिर मेरे को कंफ्यूज मत करिएगा, या आप कंफ्यूज मत होइएगा। पादरी साहब क्या क्या बातें बता रहे हैं हम लोग को, इजरायली लोग को ही ले जाएगा स्वर्ग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं लास्ट मैसेज जो बोलूंगा नेक्स्ट, उसमें सारा खुलासा मैं करूंगा ये बातों का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मत्ती उसका 21 अध्याय में, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, किसके बीच में आया? वो अपनी प्रजा के बीच में आया। कौन सी प्रजा? इजरायली प्रजा के बीच में। अभी उसने ये नीच प्रजा बनाना शुरू नहीं किया है, अभी तो अपने ही लोगों के बीच में आया, इजरायलियों के बीच में आया, इजराइल देश में जन्म लिया, वहीं पर उसने अपना काम किया, वहीं पर रहा, अपनी जिंदगी पूरी वहीं बिताई 33.5 साल, और उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन वहां पर भी वो उन लोगों से बातें करता है, तो उन लोगों को बताता है, उन्हीं लोगों के बीच में तो उसने ये सारे उपदेश दिए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहा है कि रियली अभी कुछ परमेश्वर की जो योजना है उसमें आपको आना मस्ट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर का एकलौता पुत्र इस दुनिया में आ गया, और उसे जो काम करना था वो सारे काम उसने कर लिए हैं। सो मत्ती उसका 21 अध्याय उसके 31 पद में प्रभु यीशु मसीह जब वहां प्रचार कर रहा था, वहां शास्त्री, फरीसी, तमाम प्रकार के इजरायली जो बड़े बड़े नेता लोग थे या बड़े बड़े याजक लोग थे, उनके बीच में वो प्रचार कर रहा और कहता है कि वहां पर ये मत्ती उसका 21 अध्याय का 31 पद मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, उसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 21 अध्याय का,
वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुमसे पहले कौन स्वर्ग के राज्य में जा रहा है। 31 पद, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री, फरीसी, इजरायली प्रजा के लोगों से ये बात कह रहा है, तुमसे पहले कहाँ प्रवेश करते हैं? परमेश्वर के राज्य में। कहाँ है परमेश्वर का राज्य? इस दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है उसकी बात कर रहा है। तुमसे पहले वो लोग प्रवेश कर लिए या कर रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव्ड। उन लोगों ने, यूहन्ना ने जो धर्म का मार्ग बताया उसको उन लोगों ने स्वीकार किया, दे रिपेंटेड, उन लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराया। उन लोग तो इसमें प्रवेश कर लिया। अभी तो प्रभु यीशु मसीह का सेक्रीफाइस होगा, मृत्यु के बाद जी उठना, उसके बाद जो मेन काम है प्रभु यीशु मसीह का वो है क्रूसिफिक्शन। और वहां पर अपना जब तक वो पवित्र लहू को नहीं बहाएगा तब तक नीच प्रजा का बनना मुश्किल है। आप कहेंगे तो फिर ये लोग कहां से प्रवेश कर गए? यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात की गारंटी दे रहा और बता रहा है। वो कह रहा है कि इसलिए उन लोगों ने प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने यूहन्ना की बात को माना। यूहन्ना किस लिए आया था? परमेश्वर की प्रजा को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर उन लोगों ने पश्चाताप किया है, यहाँ पर उन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, एंड क्राइस्ट इज एक्सेप्टिंग, उन लोग को एक्सेप्ट कर रहा है परमेश्वर। तो ये बात जरूरी है। लेकिन अब अन्य जातियों में ना, अभी तक हम लोग इजराइल के बारे में देख रहे हैं, ये सब बातें जो यहाँ पर वेश्याएं और महसूल लेने वाले वो सब इजराइल देश के लोग हैं, सब जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था। अब हम लोग देखते हैं कि अन्य जातियों की जो प्रजा प्रभु को बनानी है उसके लिए तो उसको लहू बहाना जरूरी है, उसके लिए उसको अपने शरीर का बलिदान करना जरूरी है। बिना उसके हम प्रजा में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले दिनों में आप लोग को बताया कि किस तरह से हम परमेश्वर की प्रजा बन सकते हैं या परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर के द्वारा जन्म नहीं लेंगे, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर नहीं होगा, तमाम बातें मैंने बताई। तो उसके द्वारा आपको ये समझ आ गई होगी कि परमेश्वर की प्रजा के लिए हमको क्या क्या तैयारी करना है और क्या क्या तैयारी हम कर चुके हैं और किस तरह से अब हम परमेश्वर की प्रजा बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि 17वां पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं कि पर पुराना नियम में परमेश्वर ने ऑल द टाइम ही स्पोक थ्रू द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता जो थे उनके द्वारा परमेश्वर ने बातें की। नया नियम भी इसको प्रकाश में लाता है और उसमें बताया गया, पत्रस इस बात को बताता है कि भविष्यवक्ता जो थे पुराने नियम के, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो परमेश्वर को जब जब बात करनी थी अपनी प्रजा से, उसने अपने प्रजा से बातें की, डेफिनेटली उनको गाइड किया, उनकी जो भी समस्याएं थी उसका समाधान किया, उसके लिए वो क्या करने वाला है वो भी बता दिया परमेश्वर ने। तमाम बातें परमेश्वर ने बताई थी। तो प्रेज द लॉर्ड कि ये तमाम बातें बता के परमेश्वर ने उनके बीच में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी बातों की जानकारी दी। और उसके बारे में मैंने पिछले दिनों में एक बहुत बड़ा उपदेश भी आप लोग को बताया कि रियली परमेश्वर क्या कर रहा है। सो इब्रानी है उसका 1 अध्याय, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1, पहला अध्याय का 1 पद में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से, वो इजरायली प्रजा के बाप दादे जो थे, हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से उनसे बातें की। पूरी बात नहीं करी पूरी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा, भांति भांति। इसीलिए तो मैं ये पॉइंट ला रहा हूँ सारे, तो आप लोग को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने उन लोग को स्वर्ग के बारे में क्यों नहीं बताया।
स्वर्ग ले जाने के बारे में क्यों नहीं बताया? तो नेक्स्ट मैसेज में बताऊंगा ये सब बातें आप लोग को। चलिए, लेकिन हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन हमने आपको दिए थे। नियर अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? नियर अबाउट समझिए कि 15-20 नहीं 25 क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग को ढूंढना है। उन क्वेश्चन के द्वारा हमको समझ में आएगा, रियली बहुत सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए मैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन दिया है मैंने। लेकिन बाद में इसी इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में फिर परमेश्वर का लेकिन इन दिनों के अंत में, ना परमेश्वर इस नीच प्रजा को बनाना चाहता है तो उसके लिए ऊपर से एक व्यक्तित्व को आना जरूरी है। वाह, कितनी गजब की बात है। हेवनली पर्सन वॉज नीडेड फॉर दैट। स्वर्गीय व्यक्ति की आवश्यकता है। वो आएगा, वो स्वर्गीय बातें बताएगा, वो ऐसी ऐसी बातें बताएगा। और रियली मैं देखता हूं कि स्वर्ग के राज्य के बारे में या परमेश्वर के राज्य के बारे में जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, उतनी बात कोई नहीं बता पाएगा। बिकॉज ही केम फ्रॉम हेवन, ही वेंट बैक टू हेवन, ही विल कम बैक अगेन, फिर से वापिस आएगा। तो इसलिए वो जब स्वर्ग से आया तो स्वर्गीय व्यक्ति है, उसको सारा स्वर्ग मालूम है, क्या क्या वहां है और क्या बातें उसको बतानी है, उसका क्या क्या खुलासा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो इसलिए मैं जब अपनी बाइबल पढ़ता हूं तो मैं हर जगह में लिख लेता हूं, क्योंकि हमारी बाइबल है उसके किनारे किनारे कुछ खाली जगह है ना वहां पर। तो जहां जहां मुझे दिखाई देता है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य ऐसा लिखा हुआ है, जहां परमेश्वर का राज्य लिखा है वहां लिख लेता हूं KOG, किंगडम ऑफ गॉड। जहां स्वर्ग का राज्य है वहां लिख लेता हूं SOG या HOG, हेवनली किंगडम। HG भी लिख सकते हैं आप। तो आपको खोजने में तकलीफ नहीं होगी। बाइबल पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जहां जहां आपको ऐसे शब्द मिलते हैं उसके सामने में लिख लीजिए आप, और उसके बाद सबको इकट्ठा करके उसकी स्टडी कीजिए। आपको पूरी जानकारी मिलेगी प्रभु यीशु मसीह क्या क्या बोल के गया है, क्यों बोला है। हाँ, समझ में नहीं आएगा सारी बातें, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए जो स्वर्गीय बातों का खुलासा आपको अब दे इस दुनिया में। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने इन तमाम बातें मुझको बताई। तो वहां पर इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 2 पद से हम लोग पढ़ते हैं, 2-3 पद, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पद है। पहले मैंने आप लोग को एक बार पढ़ के बताया था, लेकिन आज फिर एक बार उसको पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। और वहां पर इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका 2 और 3 पद लिखा है, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करके, माने हाउ इम्पोर्टेंट वी आर। हमें कितना तवज्जो देता है हमारा परमेश्वर खुदा बाप, कितनी तवज्जो देता है। तो वो कहता हमसे बातें करने के लिए स्वर्ग से अपना पुत्र को भेजा। यू गो एंड टॉक टू देम, नॉट द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट लोग बताए जरूर है थोड़ा थोड़ा और भांति भांति समझते हैं ना। होशे को क्या बोला, विषया से शादी करो। मैं कुछ समझाना मांगता हूँ अपनी प्रजा, इजरायली प्रजा को। बच्चे पैदा हो, उनका क्या नाम रखना है तो भी परमेश्वर बताता है, क्यों रखना है वो भी बताता है। मेरी प्रजा से मुझे बातें करनी है, थोड़ी थोड़ी बातें परमेश्वर कर रहा था, भांति भांति कर रहा था। उनको प्रैक्टिकल करके बताना था, डेमोन्स्ट्रेशन करना था। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हाँ कुछ जगह में डेमोन्स्ट्रेशन किया है प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे कि राजा के रूप में वो आता है यरूशलेम में प्रवेश कर, दैट वाज हिज डेमोन्स्ट्रेशन। वो उसका नाटक है, वो उसको करके बताना है। और करके उसने बताया। वो जकारिया 9:9 में जो बात लिखी है, वो कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो राजा। या भजन संहिता उसका 24 अध्याय में जो बातें लिखी है, वहां एक राजा आ रहा है, फाटकों को खोलो। कौन है वो राजा?
कब आएगा? तो उन लोग को समझ में नहीं आया, भविष्यवक्ताओं को भी समझ में नहीं आया। हम लोग पहला पत्रस में देखते हैं भविष्यवक्ताओं ने बहुत उसकी खोजबीन की, किस समय के लिए ये बातें लिखी गई है, किस समय के लिए हम लोग को परमेश्वर ने ये बातें बताई। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन जब समय आया, अब परमेश्वर सारी बातें बता रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को ला रहा है, अब प्रभु पिता पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका वारिस कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखा, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। That means the whole world belongs to our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में है। He is the supreme Lord. वही है वो व्यक्तित्व जिसके बारे में यहाँ बातें की जा रही कि पुत्र के द्वारा पहले परमेश्वर ने क्या किया है, उसी पुत्र के द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की। फिर उसी जगह में परमेश्वर अपने लोगों को लाया, इजरायली प्रजा को लाया। क्या क्या बातें परमेश्वर ने करी है इजरायली प्रजा और नीच प्रजा के बारे में, जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इस बात की समझ आए कि इजरायली प्रजा ने जो काम किया, उनके बीच में परमेश्वर ने जो काम किया, उनको जो जो बातें बताई, वो क्या था और क्यों उन लोग को शॉर्ट में सारी बातें बताई गई। इसलिए कि परमेश्वर का राज्य तो स्थापित होना था इस दुनिया में। कौन करेगा? वो प्रभु यीशु मसीह करा। अभी प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में जन्म लिया नहीं, आया नहीं, तो राज्य कौन स्थापित करेगा? तो लेट दैट किंगडम ऑफ गॉड बी एस्टेब्लिश्ड। पहले उसको राज्य को स्थापित हो जाने दो, उसके बाद प्रजा। मैं सब बातें आप लोग को समझा चुका हूँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर वो सारी वस्तुओं का वारिस है, इसको भी ध्यान रखिए। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। आप लोग भी, आप नीच प्रजा बन गए हैं, तो आपकी जिंदगी का मालिक वो है, वो वारिस है, सारी सृष्टि का मालिक है वो। एक गाना है ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। सो दैट सॉन्ग बहुत ही अपीलिंग है, बहुत ही गजब का गाना है। तो आगे लिखा हुआ है, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो जो पुत्र को भेजा गया वो कौन है? जाकिर नायक इसको नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा, बिकॉज ही डजंट नो द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड बिकम फ्लैश, ही डज नॉट नो दिस। कैसे हुआ वो नहीं जानता है, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अब हमारी प्रजा, हमारे नीच प्रजा बनाने के लिए परमेश्वर ये सब काम कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिसके पास, जिसकी अधीनता में ये सब कुछ है। वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। यू वॉन्ट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड? क्या आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करना चाहेंगे? यू मस्ट गो थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको सब मिलेगा, उसके द्वारा आप ये आराधना कर पाएंगे, आत्मा और सच्चाई वाली। ऐसे नहीं, मानवीय दृष्टिकोण से आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको ये सारा प्रकाशन नहीं मिला, आप कुछ नहीं कर सकते। नीच प्रजा नहीं बने, आप कुछ नहीं कर सकते। और करना है, और यू शुड नो ऑल दिस थिंग, कि वो प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। यू वॉन्ट टू नो गॉड, यू वॉन्ट टू नो फादर। पिता को आप जानना मांगते हैं, पिता के पास कौन ले जाएगा? कौन पिता में से निकल कर आया है? यीशु मसीह निकल कर आया। पिता के पास कौन ले जाएगा? वही तो मैंने बताया अभी, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद में, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यू वॉन्ट टू गो टू गॉड, देन गॉड द फादर, यू मस्ट गो थ्रू जीसस क्राइस्ट। भाई, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। वो उसके तत्व की छाप है। पूरा परमेश्वरत्व को प्रकट करने वाला एक व्यक्तित्व मानवीय रूप में इस संसार में आया। परमेश्वर ने उसको भेजा, अपने में से निकालकर मरियम के गर्भ में आया, और वहां से वो
अब इस दुनिया में आकर वो क्या कर रहा है, क्या किया उसने, क्या परमेश्वर ने हम लोग को प्रदान किया है ताकि हम परमेश्वर की निज प्रजा बने। ये सब बातें हम लोग को नहीं मालूम, इसमें हम इससे होकर हम नहीं गुजरे हैं, हम परमेश्वर की प्रजा कैसे बन पाएंगे, ये जानना जरूरी है। फिर आगे लिखा हुआ उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी टल क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो बातें लिखी गई है, एक मात्रा, एक जो कोमा है, वो भी टल नहीं सकता है। पृथ्वी टल सकती है लेकिन ये बातें नहीं टल सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था, और उसके बारे में मैंने बताया कितनी उसकी पदवियां हैं, कितने नाम है उसके, कितना बयान किया जाए। 115 उसके नाम, पदवियां, सब नाम, टाइटल्स, ये सब मिला के मैं बाइबल से खोज के रखा हूं, संग्रह करके, और मैं बताते जा रहा हूं आप लोग को। इतने सारे एक व्यक्ति के नामकरण, एक व्यक्ति की इतनी सारी टाइटल है। Who is he? Who is he? तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसको एक ऑर्डिनरी व्यक्ति मत लीजिए आप, जैसे दूसरी कौम के लोग लेते हैं। वो कहते हैं क्या हो गया, हमारा भी भगवान लोग है, वो भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो हमारा यीशु मसीह भी काम किया, क्या हो गया उससे? नहीं, उनको ये सब बातें नहीं मालूम है, वो नहीं समझ पाएंगे, वो ना इसका खुलासा समझ पाएंगे। तो वो तो अपनी सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब बातों को संभालता है, और दूसरा की पापों को धोकर वो महामहिमन के दाहिने जा बैठा, आगे लिखा हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बहुत एक्सप्लेन करने की बातें हैं, और जितनी बातें हम आप लोग सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा टाइम है हम लोग के पास। चलिए 18वां नंबर का पॉइंट है जहां मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अब ये तो परमेश्वर का प्रबंध था कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इजरायली प्रजा से बात की, और परमेश्वर अपनी निज प्रजा से किस तरह बातें कर रहा, अपने निज पुत्र के द्वारा बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब 18वां पॉइंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट में देयर इज नो वर्ड ऑफ एक्लीसिया। एक्लीसिया शब्द नहीं है। हाँ, वो इजरायली प्रजा साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उनका एक जगह दे दिया है, वहीं पर उन लोग को रहना है, वहीं पर उनका ठिकाना, वही उन लोग का राज्य है, इजराइल राज्य। वो तो परमेश्वर ने उत्तम व्यवस्था उनके लिए की थी, लेकिन अब हमारी निज प्रजा के लिए परमेश्वर ने बहुत गजब की व्यवस्था की है। परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है, और उसने बोला है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया पर तमाम बातें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। प्लीज उन तमाम बातों को अपने दिमाग में सारी बातों को फिर से रिकलेक्ट कीजिए, और उन तमाम बातों पर विचार कीजिए, और नहीं हो रहा है तो कम से कम मत्ती उसका 16 अध्याय पढ़िए, और उसका 17, 18, 19 पद, इन पदों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो 18 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊं। किस टाइप की कलीसिया की बात कर रहा हूं? हमने क्या बोलते हैं, एफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय में भी वहां जो बात लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह वहां मैरिज की बात को लेकर, पति पत्नी के संबंध की बात को लेकर, कलीसिया और अपने बीच के संबंध की बात को जोड़ के बता रहा है कि कितने बड़े मर्म की बात है ये मैरिज करना। क्रिश्चियन मैरिज इज वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत गजब की बात होती है। अपॉइंटेड बाय गॉड, सिलेक्टेड बाय गॉड, परमेश्वर उसमें हाथ लगाता है। सो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब जो ये कलीसिया बनाने की बात प्रभु कर रहा है, उसको तो हम लोग को कई पदों को देखना पड़ेगा। रोमियो की पत्री पढ़िए, उसका 12 अध्याय पढ़िए, 4-5 पद पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 12 4-5 पद पढ़िए,
वहां पर बताया गया है कि हम सब क्या है, पर प्रभु यीशु मसीह के अंग है हम लोग। कलीसिया तो है ही है, कलीसिया बना रहा हो, उस कलीसिया में हम लोग को रखना चाहता है प्रभु। अभी तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चर्चेस देख रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया प्रभु ने बनाई है और उस कलीसिया में हमें शामिल करना चाहता है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई बताऊंगा, चलिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये कलीसिया परमेश्वर ने हम लोग को दी ताकि हम लोग यूनाइटेड रहें। परमेश्वर की प्रजा के लोग वहां पर जाएंगे, सारे विश्वासी लोग वहां पर जाएंगे। कलीसिया का मतलब भी वही है, ऑल पीपल आर बिलीवर्स। वहां जितने मंडली में जाएंगे परमेश्वर की कलीसिया के मेंबर है, वो सब विश्वासी लोग हैं। क्योंकि हम सब इस बात को मानते हैं, एक परमेश्वर, एक प्रभु, एक पवित्र आत्मा, एक बपतिस्मा, सब कुछ एक एक है, एक कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई डिफरेंट डिफरेंट कलीसियाओं की बात नहीं करी, डिफरेंट डिनोमिनेशन की बात नहीं करी। प्रभु यीशु मसीह को एक कलीसिया बनाने की बात वो किया है। अब इतनी सारी डिनोमिनेशन बन गई है, प्रॉब्लम हम ही खड़ी कर रहे हैं, हम ही लोग खड़ी कर रहे हैं। करिए और बनाइए डिनोमिनेशन, हजारों बनाइए डिनोमिनेशन, लड़ते रहिए, बेड़ा पार नहीं होगा, नहीं होगा। अगर हमको इस कलीसिया में बनना है, इस कलीसिया के साथ, देन प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम मेरी बॉडी के अंग हो, अपने साथ हमको जोड़ देता है, अपना अंग बना के हमको रखता है। ये कलीसिया कोई मामूली चीज नहीं है। इस यूनिवर्सल चर्च जो है, जो प्रभु यीशु मसीह बनाने की बात बोल के गया है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हमें अपने देह का अंग बनाता है। हम यहाँ रोमियो के पत्री में भी वही बात लिखी, हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग है भाई। सब अंगों का अपना अपना काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुनिया के लोगों से परमेश्वर अपनी महिमा नहीं लेता है। He will not accept। ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए कितना वो लोग ला रहे हैं सैक्रिफाइस, परमेश्वर कह रहा है आई डोंट वांट। तुम्हारा मेल बलि है, अन्न बलि और तमाम प्रकार के बलिदान तुम लोग ला रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दैट। मैं इतना उब चुका हूं तुम्हारा जीवन देखा। इजरायली प्रजा से परमेश्वर कह रहा है। लेकिन इस प्रजा से परमेश्वर क्या कह रहा है? तुमको तो मैंने अपने शरीर का अंग बनाया है। मैंने जिस व्यक्ति को भेजा इस दुनिया में, मानव रूप में भेजा, तुम उसकी शरीर के अंग बन गए। इस कलीसिया में आने का मतलब है उसके शरीर, एंड क्राइस्ट इज द हेड। उस कलीसिया का हेड हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस कलीसिया का बदन प्रभु यीशु मसीह है। पहले भी मैंने आप लोग को एक मैसेज दिया था, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और उसके बारे में बहुत बातें मैंने बताई है आप लोग को। लेकिन अब कितने लोग उसमें सीरियस है, कितने लोग उसको लिख के रखें या उस पर ध्यान देते हैं, सो इट इज अप टू यू। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि कलीसिया तो बनाई, लेकिन पवित्र आत्मा को भेजकर अब पवित्र इस कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर ने और क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, पवित्र आत्मा को भेज के वरदान, एक के बाद एक वरदान। आप ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं भी बता दीजिए किसी को क्या वरदान मिला, क्या मिला था। जो भी उनको करना था बाय फेथ करना था, परमेश्वर को सामने रख के करना था, परमेश्वर के अधीन होके करना था। देन देयर वाज विक्ट्री, देन देयर वाज क्या बोलते हैं उसको, जीवन में सफलता मिलेगी। ये इजरायली प्रजा के लिए था, लेकिन हमारे लिए तो इतनी गजब की व्यवस्था परमेश्वर कर रहा है। तो हम क्रिश्चियन क्यों बने हैं, हम क्रिश्चियन क्यों कहलाते हैं? हम परमेश्वर की रियली नीच प्रजा बने तब तो हम क्रिश्चियन कहें अपने आप को, तो कुछ मायने रखता है इसका।
तो क्रिश्चियन बनने का मतलब हमें कलीसिया में संगति भी मिलती है, दूसरा पवित्र आत्मा के वरदान से हम परिपूर्ण होते हैं। तो ये इजरायली प्रजा को ये सारी बातें उपलब्ध नहीं थी। क्यों उपलब्ध नहीं थी? आप क्वेश्चन मुझसे करिए ना, क्यों उपलब्ध नहीं थी? बिकॉज क्राइस्ट वॉज नॉट देयर। प्रभु यीशु मसीह आया नहीं था। हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया, 2000 साल पहले आया। वो आया, सब कुछ करके गया, तब ना नीच प्रजा बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। सो आपको सारी डिफरेंस को समझना है बातों को। अब आगे परमेश्वर क्या करने वाला है, नेक्स्ट मैसेज में बताने वाला हूँ, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंग भी बन गए, वरदानों से भी परिपूर्ण हो गए, और तमाम जगहों में, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, फिर 14 अध्याय, तमाम जगहों में ये सब बातें वहां पर बताई गई है। देन इजरायली प्रजा के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रतिज्ञा का देश कहाँ था इस दुनिया में, दैट इज इजराइल। प्रतिज्ञा का देश क्या है? इजराइल है। वहां पर ले जाने में और कितना साल लगा, कैसे कैसे लाया परमेश्वर, और इतने समय के बाद, फिर 40 साल के बाद, मिस्र से छुटकारा होने के 40 साल बाद फिर उसको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कराता है। और ये सब इसी दुनिया में है, सब कुछ, एवरीथिंग वाज अपॉन दिस वर्ल्ड। इजरायली प्रजा के लिए जो कुछ है इस दुनिया में, पढ़ लीजिए, पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, ओल्ड टेस्टामेंट पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। सब कुछ इस दुनिया में दे रहा प्रभु उनको। तो प्रतिज्ञा का देश भी दुनिया में, इजराइल देश अभी भी है, अब तो छोटा हो गया। गलती उन लोगों की है, उन लोगों ने उस देश को रियली परमेश्वर की अधीनता छोड़ के उन लोगों ने उस देश को बिगाड़ दिया। दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर करके उन लोगों ने परमेश्वर को भी क्रोधित किया, और लास्ट में परमेश्वर कह रहा मैं इस देश को उजाड़ कर दूंगा। बट अगेन देयर इज टाइम, एक ऐसा समय भी आता है, फिर परमेश्वर इनको वापिस लाने की बात करता है इजरायली प्रजा को, और कहता है कि मैं इनको वापिस लाके मैं पूरे उनका जो इजराइल देश है उसको मैं फिर से एकदम नया तरीके से मैं बनाऊंगा। वहां पर फिर मेरा मंदिर बनेगा, फिर मेरी सारी चीजें बनेगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इज़ेकियल की पुस्तक उसका 40 अध्याय से लेकर पूरा 48 तक, आखिरी 48 वहां तक आप पढ़िएगा, पूरा 40 से पूरा उसी की बात करिए परमेश्वर ने कि व्हाट इज इन माय माइंड, मेरे दिमाग में क्या बातें हैं, मैं इजरायली प्रजा के लिए क्या देना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। बट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कब होगा, कैसे होगा? यिर्मयाह भी दर्शन देखता है, और जितने माइनर प्रॉफिट्स है वो लोग भी दर्शन देखते हैं। आमोस ने देखा, उसने देखा, होशे ने देखा, जकारिया ने देखा, सपनिया ने देखा। तो दानियल भी इस बात को बताता है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बताई उसने। लेकिन बाद में होशे, जोएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मिका, नाहुम, हबक्कुक, सपन्या, हग्गाई, जकरिया, मलाकी, भाग 12 करीब वहां पर है। वो सारे हम लोगों ने देख लिए, और देख सकते हैं आप लोग पढ़ के कि परमेश्वर क्या आइडिया लेकर चला इजरायली प्रजा के लिए। अब वो तो सारी बातें खत्म हो गई, आ भी गए वो लोग वापिस, फिर से नया इजराइल बन भी गया, सब कुछ जो करना था वो कर भी लिया परमेश्वर ने। लेकिन अभी भी जो इज़ेकियल ने जो बात देखी है वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। 40 से 48 अध्याय की जो बातें अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, कब होगी गॉड नोस। पॉसिबली मैं जहां तक समझता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तो आएगा तो इजराइल में ही आएगा, और वहीं पर वो जैतून के पहाड़ पर पैर रखेगा, वो पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, सब कुछ। वो जब पृथ्वी पर पैर रखेगा उसकी बात कर रहा हूँ। अभी तो वो आकाश में आएगा बादलों की सवारी में, अभी उन बात पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब वो दुनिया में आएगा तब की बात कर रहा हूँ। 1000 साल का जो राज्य है उसमें पॉसिबली
जो बातें वहां इज़ेकियल में लिखी है वो सारी बातें वहां पर पूरी होगी। That's what I think। ये मेरा खुलासा, ये मैं सोचता हूँ। तो चलिए, वो परमेश्वर ने हम लोग को कलीसिया दी, लोग दिए, और अब परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनसीन इनविजिबल राज्य भी स्थापित कर दिया, दैट इज किंगडम ऑफ गॉड। और ये बड़ा अनोखा राज्य है। इस राज्य में आपके आपके लिए प्रभु सारी व्यवस्था किया है उसने। इवन आप देखिए इसी इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 14 पद 13-14 पद देखिए। अच्छा, परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों को ये नहीं बोला कि तुम आओ मेरे दाहिने बैठो। ये तो परमेश्वर ने केवल एक ही व्यक्ति के लिए उसने ये पूरा परमानेंटली ये जगह रखी थी, दाहिने हाथ बैठने की। परमेश्वर के दाहिने हाथ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था, दैट इज अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए सौंप दिया है उसने। अभी भी वो काम कर रहा है, आपके बीच ही काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। अलाउ योर बॉडी, अलाउ योर सोल, अलाउ योर स्पिरिट टू बी सबमिटेड टू जीसस क्राइस्ट। आप उसको प्रभु के अधीन रखिए, तो प्रभु उसको उपयोग में लाएगा और क्या क्या काम करेगा, और नीच प्रजा को तो कैसा उपयोग में लाएगा। अनगिनत बातें हैं उसमें, अनगिनत बातें हैं। चलिए, तो हमारे लिए तो इनविजिबल राज्य, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसको स्थापित करके गया है, इसमें हम लोग को जाना है पहले, और उसके लिए परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जन्म होना है। सब बातें मैं बता चुका हूँ आप लोग को, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। हो ये हम नीच प्रजा बन गए, अब तो बड़ा खतरा हो गया हमारे लिए, जानते हो आप लोग। बहुत खतरा हो गया। इजरायली प्रजा के बारे में पहले बता दूं, उनका क्या खतरा था। आसपास जितने लोग रहते थे, आज तक, आज भी ऐसा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आज के दिन भी हो रहा है। सारे जितने लोग अगल बगल के देश में रहते हैं, दे ऑल आर अटैकिंग इजराइल। इजरायली प्रजा पर किस जमाने से वो लोग अटैक करते आ रहे हैं। जब से वो लोग इस पूरे देश में बस गए, इजराइल देश में अपने अधीन कर लिया, बट कमजोरी उनकी थी। उन लोगों ने गलत काम किया। उन लोगों ने गलत ये किया कि जिन लोगों को उन लोगों ने देखा, कुछ लोगों से तो वो लोग फिर डर गए। देख रहे हैं परमेश्वर दे रहा उनको, परमेश्वर उनके बीच काम कर रहा है, परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है, सब देख रहे हैं। लेकिन अगेन क्या उनका दिमाग था कि वो बार बार उन दूसरी जाति के लोगों को अपने बीच में बसने दिया। उनको निकालना था, परमेश्वर ने कहा निकाल देना है। They didn't do that, नहीं किया तो भुगतो बैठ के। तो भुगता तो फिर परमेश्वर ने क्या क्या किया, तो ओल्ड टेस्टामेंट आप पूरा पढ़िए। अब फिर से उसको रिवाइव करके अब नया फिर परमेश्वर ने उनको स्थान दिया है फिर इजराइल में। तो ट्रिमेंडस बातें हैं तमाम। लेकिन उन लोगों का हथियार कैसा था? हमारे लिए परमेश्वर ने क्या व्यवस्था की है? मैं तो बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे को तो बहुत ध्यान है इस सब बातों का। पहला दूसरा कोरिन्थी उसका 10 अध्याय देखिए, ये सब इजरायली लोग को नहीं मिला, इजरायली प्रजा को ये नहीं मिला। क्या मिला था उनको? सांसारिक हथियार लड़ने के लिए, तलवार, भाला, तीर, कमान, पत्थर। दाऊद ने गोलियत को किससे मारा? पत्थर से मारा। हमारे लिए क्या है? क्योंकि हम भी लड़ाई में तो है, हम तो नीच प्रजा आपकी है। आज हम लोग पर अत्याचार हो रहा है, आज हमें जेलों में ठूसा जा रहा है। लड़ाई तो है आपकी, लड़ाई है, होती रहेगी लड़ाई, और उससे भयंकर लड़ाई तो अपने शरीर से है। पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ। आई डू दैट। कोई ऐसी बात दिमाग में आती है, मैं उस पर सोचे जा रहा हूँ, एक मारता हूँ मुक्का अपने दिमाग पर। डोंट थिंक लाइक दैट, ऐसा नहीं सोचना है। थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को देखो क्या कह रहा है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? देखिए, इजरायली लोग को ये नहीं मिला है, हम लोग को क्या मिला है?
दूसरा ग्रंथी उसका 10 अध्याय, उसके 4 पद में लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, तलवार भाला नहीं है। अरे आप कहेंगे पादरी साहब एक बार आपने उपदेश दिया था और आपने बताया था लूका रचित सुसमाचार से, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है क्या तुम्हारे पास तलवार है? और तब चेलों ने कहा था कि हाँ हमारे पास 2 तलवार है। और उसी तलवार को किसने उठा के मार दिया था? हाँ? वो महायाजक के जो दास था उसके कान काट दिया था। आप कहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुद तो ये तलवार की बात कर रहा है। मैं उस मैसेज में सारी बात समझा चुका हूँ आप लोग को, लेकिन पता नहीं आप लोग को ध्यान है कि नहीं उस बात का, या आपने समझी कि नहीं वो बात। तो रियली प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रोफेसी को फुलफिल कर रहा है। वो ये नहीं कि वो तलवार, हाँ प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा था मैं तलवार चलाना है, कौन सी तलवार, वो सब बातें मैं बता चुका हूँ आप लोग को। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता हम समझते क्या है, हम क्या क्वेश्चन लेके खड़े हो जाते हैं। तो नॉट लाइक दैट। आपको नहीं समझ में आता यू टॉक टू मी, मेरे से बात करिए, मैं बताऊंगा सारी बातें आपको। मैं अपना नंबर बार बार आपको दे रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन, पढ़िए उसको, समझिए सारी बातों को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इजरायली प्रजा को नहीं मिला है। लिखा उनके सारे हथियार शारीरिक थे, लेकिन हमारे हथियार क्या है? शारीरिक नहीं, पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। यस, परमेश्वर कुछ कुछ काम ओल्ड टेस्टामेंट में भी ऐसा करता है, ऐसा ही काम परमेश्वर करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या नाम उसका, यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय, वहां पर यरीहो को कैसे उन लोगों ने डिफीट किया। हाँ, बाद में वो लोग तलवार और भाला और तमाम लेकर कूद पड़े अंदर, सबको काट डाला, नाश कर दिया। वो तो इस्तेमाल किया उन लोगों ने, बट वो दीवारें कैसे गिरी? ओके, कोई बॉम्बार्डिंग नहीं किया। आज के जमाने में तो अनेक प्रकार के हथियार, घर बैठे बैठे आप उड़ा दो, लेकिन ऐसा नहीं था उस जमाने में, वो तो लड़ने जाना था। लेकिन अब नीच प्रजा, जमाना बदलते जा रहा है, मॉडर्न हो गए हम लोग। परमेश्वर कह रहा तुम्हारे लिए बहुत ही गजब गजब की चीजें मैंने रखी है, और जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगे, जब तक मेरी अधीन नहीं रहोगे, जब तक मेरे साथ नहीं रहोगे, ये सब बातें तुमको नहीं मिलेगी, प्राप्त नहीं कर पाओगे। So when you read the word of God, you must achieve what God is giving you. आपको जो प्रभु दे रहा है उसको आप प्राप्त भी कीजिए। लिखा है कि वो हथियार शारीरिक नहीं, पर घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने इसको सामर्थ्य बना के आपको दिया। सामर्थ्य मतलब वेरी पावरफुल, उसके अंदर इतना पावर है। मैं उस परमाणु बम और ये सब बम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट, ये सब शारीरिक है। लेकिन परमेश्वर जो हम लोग को देना चाहता है उसको एफीसी उसका 6 अध्याय आपको पढ़ना पड़ेगा। एफीसी 6 अध्याय उसका 10 पद से लेकर उसका 18-19 पद तक पढ़िए। तो वहां पर हम लोग को हथियार दिए गए हैं। उस पर भी मैंने एक बार मैसेज आप लोग को दिया है, समझाया है सारी बातें। वो सारे हथियार है हमारे लिए। वहां पर हमारे सिर को ढांकने के लिए विश्वास का वो टोप दिया है हमारे लिए, आत्मा की तलवार दी है, धार्मिकता की झिलम दी है। ये तो परमेश्वर के हथियार है। ये दिखाई नहीं देंगे, बट यू कैन यूज इट। ये परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य हथियार है। परमेश्वर ने इसको सामर्थ्य ठहराया है, इसके द्वारा आपकी विजयी ही होना है। डेफिनेटली यू विल बी द विक्टोरियस पर्सन। आप विजय प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तब वो परमेश्वर इन सारे हथियारों को जो नीच प्रजा को परमेश्वर दे रहा, और ये हथियार हमारे लिए है, इसको हमें इस्तेमाल करना जानना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब एक और लड़ाई हमारी है, वो है हमारे शरीर और हमारे आत्मा के साथ। परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा रखी है,
और वो आत्मा परमेश्वर के साथ, मैं बार बार समझा रहा हूं, हमारे पास शरीर है, प्राण है और आत्मा है। आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर ऑलरेडी एक आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया आपको। और ये आत्मा जो है दैट इज फॉर लिंकिंग योरसेल्फ विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जोड़ने के लिए वो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया। आपकी आत्मा तैयार है, इसीलिए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय पढ़िए, उसका 16 पद से लेकर उसका 22 पद 21 पद तक पढ़िए। वहां पर बताया गया है शरीर के साथ जो लड़ाई हमको करनी है, तो कंटिन्यूअस है, डेली की लड़ाई है, एवरी डे होना है। और इसको आप कैसे जीतेंगे? तो वहां बाइबल कह रही है कि आपको आत्मा के अधीन रहना है। आपके अंदर जो आत्मा दी गई है उसके अधीन आप रहिए, उसको जीवित रखिए। आदमी, मेरे भाई से बातचीत हो रही थी, शायद आज वो ज्वाइन भी किए हैं, वो मुझसे बोल रहे थे कि जो आत्मा हमारे अंदर है ना, वो कितना गजब की आत्मा है। वो वही आत्मा हम लोग को नियंत्रित करती है, वही आत्मा हमको समझाती है, वही आत्मा हमको वो कायल होती है, और वही आत्मा हमको बताती है कि तुम गलत रास्ते पे हो, कम टू द राइट साइड, सही रास्ते पे आ जाओ। सब लोगों ने टेंजेंट्स ले लिया है। टेंजेंट्स किसको बोलते हैं? जो मेन रास्ता है उससे थोड़े पगडंडिया जो होती है, तो उस पर हम लोग सब चले जा रहे हैं। पहले सही रास्ते पे चल रहे थे, बहुत लोग तकलीफ आ गई, समस्याएं आ गई, परिवार के कुछ लोग जेल में गए हैं, प्रताड़नाएं हो रही है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। तो जानते नहीं हथियार का इस्तेमाल कैसे करना है, जानते नहीं ये हथियार हमारे किस काम आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। अभी तो वो हथियार हासिल भी नहीं किए, तो जब हासिल ही नहीं किए तो उसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो लाइक दैट सो मेनी थिंग्स आर देयर जिसको हमको अपने जीवन में समझना जरूरी है। और परमेश्वर ने तो ये सब हमें मुहैया कराया है, तो इसलिए परमेश्वर की नीच प्रजा बन के रहिए। परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसको लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और उसमें विश्वास की ढाल, बहुत गजब काम करेगी वो विश्वास की ढाल। तो बाइबल कहती है शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा देगी वो। ओनली यू हैव टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू। विश्वास की ढाल से आपको मारना पीटना नहीं है, खाली आगे रखना है। वही तो उसने रखा था ना, दाऊद ने। छोटा था, बच्चा था, 12-13 साल का, तब उसने विश्वास की ढाल का इस्तेमाल किया। तो आप कहेंगे भाई तो विश्वास की ढाल तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मैं कहा कहता हूँ नहीं है, मैं कहता हूँ है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या प्रजा ने किया? एक व्यक्ति कर रहा, दाऊद कर रहा है, और लोगों के बारे में क्या? यहाँ तो परमेश्वर हम सबों को दे रहा है, ये सारे आत्मिक हथियार है, सारी प्रजा को दे रहा है परमेश्वर। तुम्हें ये शारीरिक हथियार उठाना भी नहीं है, तुम्हें इसका इस्तेमाल भी नहीं करना है। ये मैं केवल तुम्हें दे रहा हूं, ये दूसरे लोगों को परमेश्वर नहीं देगा। जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों के चिन्हों पर नहीं चलते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप भटकते रहिए दुनिया में, बर्बाद होते रहिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना इंतजाम किया है और ट्रिमेंडस। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट मैसेज जो है बहुत ही ट्रिमेंडस बातें मैं बताने वाला हूँ। अब जो है कि अब इजरायली प्रजा और ये नीच प्रजा और ये सब क्या करने वाला है परमेश्वर? अब कौन सा धमाका करने वाला है, कौन सा विस्फोट करने वाला है परमेश्वर? क्या करने वाला है? इस महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा, क्योंकि ये भी रहस्य की बात है, सब लोग नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से।
सो प्रभु ने मुझे बता दिया है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सोमवार को फिर हम लोग मिलेंगे। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। आज के वचन पर प्रभु बड़ी आशीष दे। सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने कान को खोल लीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि जिनके पास कान है वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सो आज पवित्र आत्मा ने जो बातें आप लोग को बताई और जो खुलासा दिया, उसको अपने जीवन में रखिए और उसके अनुसार चलिए। रास्ता से मत भटकिए, उसी रास्ते पर चलते रहिए जो प्रभु यीशु मसीह रूपी रास्ता है, जो स्वर्ग को ले जाता है। उसी रास्ते पर चलिए और प्रभु आपको बड़ी आशीष देगा। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी हम लोग बहुत सारी बातों को सीख कर और बहुत ही आनंदित होकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी ऐसी अद्भुत बातों का खुलासा आपने हमारे लिए किया, ताकि हम आत्मा से भर जाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग जल्द से जल्द बन जाए। और उस अंग बनने के नाते अब प्रभु यीशु मसीह में हमारा एक अनोखा जीवन शुरू हो और हम परमेश्वर की नीच प्रजा बन के ओ प्रभु का जय जयकार करते हुए, होसन्ना के नारे लगाते हुए, ओ प्रभु यीशु मसीह की जय, उसके लहू की जय बोलते हुए परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ओ प्रभु जी हम जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इतनी सारी चीजों को मुहैया कराने के बाद भी आज प्रभु जी जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन प्रभु जी इन सारी बातों की जानकारी तक उनको नहीं है। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज आपने ये मौका दिया कि इन बातों का प्रकाशन दे सके और आपने स्वयं प्रभु जी आत्मा की अगुवाई में प्रकाशन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आने वाले मैसेज में प्रभु जी आप बहुत अद्भुत बातों का खुलासा करने वाले हैं, ताकि हम प्रभु जी सच में इन सारी बातों को जानकर हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाए और आत्मा से इतने भर जाए कि प्रभु जी इस दुनिया में हम अनोखे अनोखे काम कर सके और आपकी प्रजा बन के प्रभु जी एक ऐसी ज्योति हम फैला सके, ताकि दुनिया के लोग जान ले कि वास्तव में परमेश्वर की प्रजा में से किस प्रकार की ये ज्योति निकल रही है, किस प्रकार का ये उजियाला निकल रहा है। ये कौन लोग हैं जो केवल उजियाले में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। महिमा और बड़ाई प्रभु केवल तेरी हो। जो प्रकाशन दिया उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से ये प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार करे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। 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 आमीन।